सोचिए एक युद्ध का मैदान। धरती खून से लाल। तलवारें आपस में टकरा रही हैं। हवा में तीर उड़ रहे हैं। चीखें, दर्द, अफरा तफरी। ये समय था गुरु गोबिंद सिंह महाराज का। आनंदपुर साहिब के आसपास युद्ध छिड़ा हुआ था। सिख सेना और मुगल सिपाही आमने सामने खड़े थे। जब युद्ध कुछ समय के लिए रुका, घायल सैनिक धरती पर तड़प रहे थे। कुछ सिख थे, कुछ दुश्मन। दर्द सबको बराबर था। खून का रंग सबका एक जैसा था। वहीं एक व्यक्ति मशक में पानी लेकर मैदान में आगे बढ़ रहा था। वो थे भाई कन्हैया। वे हर घायल के पास जाते, सिर को हल्का सा उठाते, होंठों से पानी लगाते। लेकिन बात यह थी कि वे कोई भेदभाव नहीं करते थे। न वे सिख देखते थे, न मुगल। जिसे भी प्यास होती, उनके लिए वो सिर्फ एक घायल इंसान था। कुछ सिखों ने यह देखा और हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये तो दुश्मन की मदद कर रहा है। वे तुरंत गुरु साहिब के पास गए और शिकायत की कि भाई कन्हैया युद्ध के मैदान में दुश्मन को भी पानी पिला रहे हैं। भाई कन्हैया जी को गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने लाया गया। माहौल गंभीर था। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ दया। गुरु साहिब ने शांत स्वर में पूछा, कन्हैया, तुम दुश्मन को पानी क्यों पिला रहे हो? भाई कन्हैया जी ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मुझे तो हर चेहरे में आपकी ज्योति दिखाई देती है। मुझे कोई दुश्मन दिखाई ही नहीं देता। जहां भी मैं देखता हूं, वहां आप ही हैं। ये शब्द केवल उत्तर नहीं थे, ये आत्मा की दृष्टि थी। ये एक ओंकार की समझ थी। वे युद्ध के मैदान में भी ईश्वर की एकता देख रहे थे। वे शरीर नहीं, आत्मा देख रहे थे। कुछ लोगों को लगा अब दंड मिलेगा, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि कन्हैया ने बिल्कुल सही किया है। फिर उन्होंने आदेश दिया कि पानी के साथ साथ मरहम पट्टी भी करो। अब भाई कन्हैया केवल प्यास नहीं बुझा रहे थे, बल्कि घावों पर मरहम भी लगा रहे थे। ये क्षण सिख इतिहास में सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवंत उदाहरण है। गुरु साहिब ने युद्ध भी किया, पर इंसानियत कभी नहीं छोड़ी। अत्याचार के खिलाफ खड़े रहना सिख धर्म का हिस्सा है, लेकिन नफरत पालना नहीं। इन दोनों बातों का संतुलन ही असली सिख सोच है। भाई कन्हैया जी ने सिखाया कि दृष्टि सबसे बड़ी चीज है। अगर दृष्टि बदल जाए तो दुनिया बदल जाती है। जब हम किसी को केवल पहचान या लेबल से देखते हैं, ये मेरा, ये दुश्मन, ये दूसरे धर्म का, तब हम आत्मा की सच्चाई भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम हर इंसान में ईश्वर की ज्योति देखें तो फर्क कम हो जाता है। आज के समय में ये कहानी और भी प्रासंगिक है। सोशल मीडिया पर छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। टिप्पणी अनुभाग नफरत से भर जाता है। समाज में विभाजन हो जाता है। लेकिन सिख इतिहास की यह घटना याद दिलाती है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। सोचिए, अगर हम हर व्यक्ति में थोड़ी सी भी रोशनी देखने की आदत डाल लें, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय समझने की कोशिश करें, अगर हम पक्ष देखने की बजाय दर्द पहचानें, कितना कुछ बदल सकता है। भाई कन्हैया ने युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी बहादुरी दिखाई। तलवार चलाना आसान होता है, लेकिन नफरत के बीच दया बनाए रखना कठिन होता है। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सिख इतिहास केवल युद्ध की गाथा नहीं है। ये सेवा, दया और उच्च सोच की भी कहानी है। गुरु की शिक्षा केवल बोलकर नहीं, जीकर दिखानी होती है। भाई कन्हैया ने उस शिक्षा को युद्ध के सबसे कठिन वातावरण में जीकर दिखाया। जब दुनिया कहती है अपने और पराये में फर्क करो, ये कहानी कहती है आत्मा के स्तर पर सब एक हैं। जब दुनिया कहती है बदला लो, ये कहानी कहती है दया दिखाओ। जब दुनिया कहती है केवल अपने बारे में सोचो, ये कहानी कहती है इंसानियत के बारे में सोचो। ये केवल 300 साल पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी जीवित है। सवाल यह है कि हम कौन सी दृष्टि चुनेंगे, नफरत वाली या ज्योति वाली। अगर ये कहानी आपको छू गई है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इंसानियत की असली ताकत समझना चाहता है, और चैनल ऑलमाइटी पंजाब म्यूजिक को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हर बार जब हम सिख इतिहास की एक और सच्ची कहानी लेकर आएं, आप उस रोशनी से जुड़े रहें। कमेंट में वाहेगुरु लिखकर बताइए कि आप भी हर चेहरे में ज्योति देखने की कोशिश करेंगे।